हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज मैं एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है या कोई एप्लीकेशन खुलने या इंटरनेट कनेक्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको कैसे खुद से सही कर सकते हैं, अपने आप सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस 3 कमांड यूज करना है और बहुत ही आसान है और आपका कंप्यूटर फिर से फास्ट चलने लगेगा जैसा पहले चलता होगा, एक नए कंप्यूटर की तरह। इसमें पहला कमांड है टेम्प। टेम्प जो है एक फोल्डर होता है जहां टेम्पररी फाइल्स स्टोर हो जाता है। ये टेम्पररी फाइल तब बनता है जब कोई एप्लीकेशन आप खोलते हैं और उसमें कोई फाइल बनाते हैं और बाद में यह आपके कंप्यूटर पर काफी मात्रा में एकत्रित हो जाता है और अधिक जगह घेर लेने के वजह से आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है। इसको अगर आप समय समय पर क्लीन करते रहेंगे, हटाते रहेंगे तो सिस्टम आपका कभी स्लो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करने के लिए टेम्पररी फोल्डर को ओपन करेंगे और टेम्पररी फोल्डर को ओपन करने के लिए हम टेम्प कमांड को यूज करते हैं। सबसे पहले रन ऑप्शन को खोलें। आपके कंप्यूटर में रन अगर स्टार्ट बटन में होता है तो वहां से भी खोल सकते हैं। मैं विंडोज की और आर प्रेस करूंगा, उससे हमारा रन कमांड ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको मेरे शॉर्टकट कीज के वीडियो में भी बता चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर या ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं ये विंडोज और आर प्रेस कर लिया। ये आप देखें रन कमांड का बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको टेम्प फोल्डर के लिए कमांड डालना है। टेम्प जो हम कमांड यूज करते हैं उसमें सीधा सीधा हम TEMP लिखते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे लिखने से काम नहीं करेगा। इसके शुरू में यानी स्टार्ट में और एंड में हमें ये परसेंटेज का सिंबल देना होता है और फिर ओके पर क्लिक करना होता है। अभी आप देखें विंडो ओपन हो गया। इस विंडो में जितने भी टेम्पररी फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं वो सारे इकट्ठे हैं। इन सबको सेलेक्ट करके और डिलीट करना होता है क्लीन करने के लिए। पर उससे पहले सिस्टम में कुछ ऐसे फाइल्स या फोल्डर्स भी होते हैं जिनको आप नहीं देख पाते हैं, यानी हिडन होते हैं। तो उन हिडन फाइल्स को हटाने के लिए और देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ व्यू पे क्लिक करें और इसमें देखेंगे, इसमें सबसे यहाँ पे लास्ट में हिडन आइटम्स का ऑप्शन दिया गया है। इसको चेक कर दें। इसमें क्या होगा कि जितने भी इस फोल्डर के अंदर में हिडन फाइल्स या फोल्डर्स और भी होंगे वो सब भी दिखने लगेंगे और फिर उसके बाद उन सभी को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखना होगा कि आपके सिस्टम पे कोई और एप्लीकेशन रन ना कर रहा हो, यानी कि खुला ना हो। इस कमांड को यूज करने से पहले आप उन सभी एप्लीकेशंस जो भी आपके कंप्यूटर पे चल रहे हैं उनको बंद कर दें और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल के लिए क्या करना होता है, मैं कमांड ये भी आपको शॉर्टकट कीज में बता चुका हूँ। सेलेक्ट ऑल करने के लिए Ctrl+A प्रेस करते हैं। ये देखें सारे फोल्डर्स या फाइल्स जितने भी हैं वो सब यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं और इसके बाद आप इसको डिलीट करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा और फिर ये आपके कंप्यूटर पर ही रह जाएगा। और रिसाइकल बिन अल्टीमेटली आपके कंप्यूटर के स्पेस को घेरता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका रिसाइकल बिन हमेशा खाली होना चाहिए। आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस का काफी असर रिसाइकल बिन से भी पड़ता है, तो रिसाइकल बिन हमेशा खाली रखिए। रिसाइकल बिन में ज्यादा आइटम ना रखिए। या तो आप कोई आइटम चाहते हैं कि उसको आपको चाहिए वापिस तो आप रिस्टोर कर लीजिए या डिलीट करके और उसको खाली कर दीजिए। इससे आप भी आपका कंप्यूटर जो है फास्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम डिलीट करेंगे यहाँ से तो ये रिसाइकल बिन में जाएगा, फिर मुझे जाके रिसाइकल बिन को भी क्लीन करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर दें इसको। परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट बटन के साथ में कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे। ये भी मैं शॉर्टकट्स में बता चुका हूँ। You want to permanently delete these 47 items. Yes. अब इसमें कुछ ऐसा होता है जो सिस्टम अभी करेंटली यूज कर रहा होता है, तो उन फाइल्स को या फोल्डर्स को ये डिलीट नहीं करना चाहता है, तो आप उसको एस्केप कर सकते हैं। ये देखें ये डिलीट हो गया। जो भी आइटम्स थे इसमें जो कि अभी यूज ना हो रहे थे वो डिलीट हो गए। अब इसको आप क्लोज कर दें। इससे आपका आप देखें रिसाइकल बिन भी आपका अभी भी खाली के खाली ही है क्योंकि हमने परमानेंटली डिलीट किया है, वो वहां से रिसाइकल बिन में नहीं आया है। काफी स्पेस आपके कंप्यूटर का कम हो गया और हो सकता है कि टेम्पररी फाइल के अंदर में कुछ वायरस भी हो, कुछ ऐसे फिशिंग फाइल्स भी हो जो आपके कंप्यूटर के जासूसी कर रहे हो, तो वो भी हट जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप इसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे काफी असर पड़ेगा इसका। ये तो हो गया पहला। इसके बाद सेकंड नंबर पे है प्रीफेच। ये भी एक कमांड है। इसके लिए भी हम रन यूज करेंगे और
इसमें हम टाइप कर देंगे। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में या एंड में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आप टाइप कर दें। ये जो है ये भी एक प्रकार का फोल्डर ही होता है। ये फोल्डर आपके सिस्टम में खुलने वाले हर एक एप्लीकेशन या इंटरनेट के डेटा को स्टोर करता है, इकट्ठा करके रखता है। हालांकि ये मदद भी करता है, जब भी कोई आप एप्लीकेशन या डेटा खोलते हैं या इंटरनेट ही खोलते हैं, वहां पे कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो उससे रिलेटेड डेटा को तुरंत वहां से सर्च करके और लोड कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि चूंकि पुराना डेटा इसमें ऑलरेडी रहता है, तो अगर कुछ अपडेट होता है तो वो चीज उसको खोल नहीं पाता है, इसलिए उसको टाइम टू टाइम ये भी क्लीन करना जरूरी होता है, और ये भी आपके सिस्टम के स्पीड को काफी कम करता है। तो हमने ये टाइप कर दिया है कमांड, ओके करेंगे। ये देखें ये खुल चुका है विंडो। अभी इसमें भी आप देखें बहुत सारे ये फाइल्स दिख रहे हैं। इन फाइल्स को भी हम यहाँ से हिडन फाइल्स ओपन कर लेंगे। ये ऑलरेडी चेक्ड है, यानी कि हिडन फाइल्स ओपन है। अब इसको भी वैसे ही कंट्रोल ए और शिफ्ट के साथ डिलीट, ताकि ये परमानेंटली डिलीट हो जाए। और यस, ये भी रिमूव हो गया, यानी आपके सिस्टम के काफी स्पेस जो है वो खाली हो गए। और अब लास्ट तीसरा कमांड है, और वो है डिस्क क्लीनअप। फिर से वापस हम विंडोज और आर बटन प्रेस करते हैं, रन कमांड ओपन हो जाता है, और इसमें हम यूज करेंगे क्लीन mgr। ये सिस्टम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, जिसमें कि और भी अदर जो टेम्पररी फाइल्स होते हैं, जो कहीं अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर होते हैं सिस्टम से रिलेटेड, उन सबको क्लीन करने का ऑप्शन देता है। अब हमने टाइप कर लिया, ओके करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन से ड्राइव को आप क्लीन करना चाहते हैं। आप सी को यूज करें अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है। तो अगर किसी और ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ सी हमने कर लिया, ओके। अब ये देखें उसको कैलकुलेट कर रहा है कि उसमें कितने कहाँ कौन कौन से फोल्डर में कौन कौन से जगह पे ऐसे फाइल्स हैं। ओपन हो गया डिस्क क्लीनअप। अब यहाँ पे देखें ये बता रहा है डाउनलोडेड प्रोग्राम्स में तो कुछ भी नहीं है। टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स में 16.6 MB डाटा। इसके अलावा ये एरर रिपोर्ट्स के कुछ डेटा है, ये भी स्टोर्ड है सिस्टम पे। रिसाइकल बिन पूरी तरह से खाली है, इसलिए 0 बाइट दिखा रहा है। सेटअप लॉग फाइल्स भी हैं। अब इनमें से जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं जो कि सेफ है, उसको आप क्लिक कर लें। यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक कर दें। टेम्पररी फाइल में कुछ बचा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम डिलीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके चेक करने के बाद सबको जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं ओके करें। अब आपको एक ये चेतावनी देता है कि आप श्योर हैं, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप डिलीट फाइल्स पे क्लिक कीजिए। अब ये आपका क्लीन कर रहा है उन सभी डेटा को जो टेम्पररी फाइल्स थे, जो जरूरत नहीं थे। इस तरह से ये तीनों कमांड आप अगर यूज कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर फिर से वापस नए कंप्यूटर की तरह काफी तेज काम करने लगेगा। इससे आपका हार्ड डिस्क और रैम दोनों क्लीन हो जाता है, तो इससे आपके सिस्टम फिर से अपने सही स्पीड से चलने लगता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग।